की भीड़ और जश्न के शोर में अपने सपनों की बीजेपी को तलाश रहे हैं। आडवाणी ये कह रहे हैं कि आज जो बीजेपी दिखाई दे रही है या दिख रही है, ये वो बीजेपी नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जैसा उन्होंने सोचा था। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर आडवाणी की बीजेपी कहां है? क्या वो गुटबाजी में गुम है? वैसे भी हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी नेताओं में वर्चस्व की जंग छिड़ी है, पार्टी का हर क्षेत्रीय क्षत्रप खुद को सर्वशक्तिमान दिखाने पर तुला है। उससे ये बीच बहस का मुद्दा बन गया है कि आखिर बीजेपी के भीतर कितनी बीजेपी है। शिवराज जी हो, आडवाणी, नरेंद्र भाई, मेरी कल्पना मेल नहीं खाती। कभी संघ और संगठन के लिए मशहूर बीजेपी में अब सिर्फ नेता ही नेता नजर आते हैं। हर नेता का अपना गुट नजर आता है और हर गुट को यही लगता है कि असली बीजेपी वही है। अब हाल ये है कि 33 साल पहले जिस बीजेपी को लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर खड़ा किया, आज वही बीजेपी उन्हें बेगानी लग रही है। मेरी कल्पना भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनसंघ की जो रही, उसके साथ मेल नहीं खाती। अब आडवाणी जी की सोच वाली बीजेपी कहां गई ये तो नहीं पता, लेकिन इतना सबको नजर आ रहा है कि बीजेपी के भीतर कई बीजेपी पैदा हो चुकी है और इनमें से एक बीजेपी खुद आडवाणी के समर्थकों की है। आडवाणी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं अगली बार 2014 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। 2009 के लोकसभा चुनाव तक आडवाणी की ही बीजेपी थी, लेकिन चुनाव में हार के बाद आडवाणी से बीजेपी नेताओं का मोह भंग होना शुरू हुआ और सामने आ गई नरेंद्र मोदी की बीजेपी। गुजरात में तीसरी बार जीत के बाद तो खुद मोदी ही इशारा करने लगे कि अब वो गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी की दशा और दिशा तय करने के लिए तैयार है। इस देश का कोई बच्चा ऐसा नहीं है, कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिसको भारत माँ का कर्ज न हो। भारत माँ का कर्ज सिर्फ मोदी के ऊपर नहीं, हम सब के ऊपर है और हम सब ने भारत माँ के कर्ज को चुकाने के लिए जहां भी जो भी अवसर मिले उसका उपयोग करके एक टीचर भी भारत माँ का कर्ज चुकाता है। गुजरात की ये घटना एक पॉजिटिव मैसेज देने की ताकत। गुजरात में तो ये बात साबित हो चुकी है कि वहाँ बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है, लेकिन ऐसा हाल गुजरात के बाहर भी है। कर्नाटक में बीजेपी का नाटक तो पूरा देश देख ही चुका है। राजस्थान में बीजेपी का मतलब वसुंधरा राजे है, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सत्ता को चुनौती देने वालों के पर कतर दिए जाते हैं। अब हर क्षेत्रीय क्षत्रप खुद में पार्टी बना नजर आए तो ये सवाल पैदा ही होगा कि आखिर राजनाथ सिंह के हाथों में जिस बीजेपी की कमान है वो बीजेपी आखिर किसकी है। इस सवाल का जवाब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की इन तस्वीरों से मिल सकता है। यहाँ प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह था, जिसमें कार्यकर्ताओं की कमी पूरी करने के लिए स्कूली बच्चों की भीड़ जुटानी पड़ी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को सफाई देनी पड़ी कि राज्य मुख्यालय पर बूथ स्तर का कार्यक्रम हो रहा है। आज ये पार्टी का बूथ लेवल का कार्यक्रम है और केवल इसमें जो वार्ड जो हमारा जिसमें कार्यालय पड़ता है उसी बूथ के जो 26 नंबर है उसी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। 2-4 लोग जो वरिष्ठ लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। अब ये बड़ा सवाल बीजेपी के सामने है कि क्या नेताओं की भीड़ कार्यकर्ताओं को पार्टी से दूर कर रही है या फिर नेताओं के आपसी टकराव के चलते पार्टी का अनुशासन और कार्यकर्ताओं पर नेताओं का तिलिस्म दोनों टूटता जा रहा है। मेरी कल्पना इंडिया न्यूज पार्टी की